Hello, bachcho. Let's read this given question. So the given question says that two cylinders contain same amount of ideal monoatomic gas. Same amount of heat is given to two cylinders. If the temperature rise in cylinder A is T naught and then temperature rise in cylinder B will be. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि हमने दो सिलेंडर में एक आइडियल मतलब दोनों सिलेंडर में सेम आइडियल मोनो एटॉमिक गैस को फिल कर दिया है और अब हम सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट है, इफ टेम्परेचर राइज इन सिलेंडर ए, जो सिलेंडर ए है उसमें जो राइजिंग टेम्परेचर है वो क्या है, टी नॉट है। तो सिलेंडर बी में कितना टेम्परेचर राइज होगा ये हमसे पूछा है। अब सिलेंडर ए और सिलेंडर बी में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट सिलेंडर अगर हम देखेंगे तो वहां पे फ्री पिस्टन है और वही सेकेंड सिलेंडर में फिक्स्ड पिस्टन है। तो ये बस एक डिफरेंस है सिलेंडर ए और सिलेंडर बी में, जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या रहेगा कि क्यू, क्योंकि हमें बोला है सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, तो क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, पर ये कब रहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जरूरी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहती है। और वही Q इज इक्वल्स टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंजिंग टेम्परेचर है। ये कब रहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कंसेप्ट रहेगा हमारा। अब देखते हैं सिलेंडर ए और सिलेंडर बी को। जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों में क्या बोला है, हीट सप्लाइड सेम है। तो हमारी फर्स्ट एक इक्वेशन आ जाएगी कि क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सिलेंडर को जो हीट हमने सप्लाई किया है वो सेम है। अब अगर हम सिलेंडर ए के लिए लिखे फॉर ए, तो ए में हम क्या देख सकते हैं, पिस्टन क्या है, फ्री पिस्टन है। मतलब जब गैस एक्सपांड होगी तो गैस विल एक्सपांड टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर, पर यहाँ पे जो पिस्टन है वो फ्री पिस्टन है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, डेल्टा क्यू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी ए। और हमें क्या बोला गया है, टेम्परेचर राइज इन सिलेंडर ए टी नॉट है, तो इसीलिए हम टी नॉट लिख देंगे यहाँ पे। तो ये तो आ गई हमारी ए के लिए इक्वेशन, जिसे हम ए से ही डिनोट कर देते हैं, या इक्वेशन 2 दे सकते हैं हम। तो इक्वेशन 2 लिख देंगे इसे हम, इक्वेशन 2। अब बी सिलेंडर के लिए देखेंगे, फॉर बी, बी के लिए क्या है, पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है, सिंस पिस्टन इज फिक्स्ड, पिस्टन इज फिक्स्ड। और जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहां पे Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी आता है। तो यहाँ पे क्यू बी की वैल्यू क्या आएंगे, डेल्टा क्यू बी इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी आएगा। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और सॉरी इक्वेशन 2 और 3 को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हम क्या करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो क्यू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन सी पी, यहाँ पे गलती से ए लिख दिया है, इसे हम चेंज करेंगे, ये सी पी होना चाहिए। तो ये एन सी पी इंटू टी नॉट आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी रहेगा। अब ये एन और एन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सी पी अपॉन सी वी इंटू टी नॉट। तो Cp अपॉन Cv क्या होता है, गामा होता है। तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं गामा से, गामा इंटू टी नॉट आ जाएगा।
पर क्योंकि क्वेश्चन में हमें मोनो एटॉमिक गैस मेंशन है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, मोनो एटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू होता है हमारा 5/3। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी इज इक्वल टू 5/3 इंटू टी नॉट। इफ अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन 4 है वो मैच कर रहा है, एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज 5/3 टी नॉट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।